दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। वेनेजुएला की विपक्ष की नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता मारिया कोरिना मचाडो को पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार दिसंबर में दिया जाएगा, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 338 जिन लोगों का नाम दर्ज था सूची में, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम शामिल था। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से इसके लिए लॉबिंग कर रहे थे। खास करके वो अपने ऐसे मित्र राष्ट्रों के साथ लामबंदी करने में जुटे हुए थे जिनके जरिए वो जो चयन समिति है उस पर दबाव बना सके। लेकिन आखिरकार जो चयन समिति है उसने वेनेजुएला की मुख्य विपक्षी नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता मारिया कोरिना मचाडो को पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा सपना टूट गया है। साथ ही उन्हें दुनिया भर में शांति पहुंचाने या फैलाने के लिए जिस गलतफहमी के तहत पुरस्कार मिलने की संभावना लग रही थी, उसे भी बड़ा झटका लगा है। उन्होंने काफी समय से इसे लेकर एक अलग तरह का माहौल बना रखा था और तमाम मंचों से ये कहते हुए नहीं चूके कि उन्होंने कैसे कैसे दूसरे राष्ट्रों के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करवाया। खास करके उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह का युद्ध हुआ उसे रुकवाने में बड़ी भूमिका निभाने की बात समय समय पे की। और इसका लक्ष्य यही था कि दुनिया भर को मैसेज दिया जाए कि अमेरिका और खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति शांति दूत के तौर पे सामने आए। लेकिन उनका यह भ्रम टूट गया जैसे ही मारिया का नाम घोषित किया गया। ये मारिया कौन है, ये जानना बेहद जरूरी है। वेनेजुएला में इन्हें आयरन लेडी के तौर पे जाना जाता है और वेनेजुएला की जो मौजूदा राजनीति है उसका भारत से एक ऐसा कनेक्शन नजर आता है जिसे आप कह सकते हैं कि दो राष्ट्र है लेकिन एक ही तरह की स्थिति चल रही है। वेनेजुएला में 2013 से निकोलस मादुरो की सत्ता चल रही है। निकोलस मादुरो वहां के राष्ट्रपति है और उन पर आरोप है कि वो मानवाधिकारों का हनन करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर रहे हैं और जो लोग विपक्ष के हैं उन्हें दबाने और बर्बाद करने में लगे रहते हैं। खास करके चुनावों में धांधली करने का भी उन पर गंभीर आरोप लगा है। मारिया मचाडो पिछले 14 महीने से छुपकर रह रही है क्योंकि जो निकोलस है उन्होंने उनके खिलाफ एक अलग तरह का अभियान चला रखा है और उन्हें समय समय पे जान से मारने की धमकियां मिलती रही है। क्योंकि वो लोकतंत्र की समर्थक है और लंबे समय से निकोलस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। लगातार वेनेजुएला में प्रोटेस्ट होते रहते हैं। जनवरी में इसी तरह के एक प्रोटेस्ट के दौरान कोरिना मारिया को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव में निकोलस को उन्हें छोड़ना पड़ा। उसके बाद से लगातार उन्हें धमकियां मिल रही है और मारिया को जगह जगह छुपकर रहना पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने अपने इस अभियान को बंद नहीं किया। वो मौके मौके पे देश में लोकतंत्र की बहाली, चुनाव में हो रही धांधली और तमाम तरह के मानवाधिकार हनन के खिलाफ आवाज उठा रही है। कुछ इसी तरह की स्थिति अगर आप देश में देखें तो उसी तरह की स्थिति राहुल गांधी के तौर पे आपको नजर आएगी कि राहुल गांधी समय समय पे किस तरह से लोकतंत्र की दुहाई देते हुए या लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए मौके मौके पे सभाएं कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं और किस तरह से सरकार उनकी बातों को अनसुना करती है, किस तरह से उन्हें तमाम तरह के मामलों में फंसाने की कोशिश करती है और किस तरह से जो चुनाव में धांधली के मुद्दे वेनेजुएला में सामने आए थे उसी तरह के मुद्दे भारत में भी चुनाव में धांधली के मुद्दे सामने आए। आरोप है कि जब 2013 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ वेनेजुएला में, उस समय मारिया जो प्राथमिक चुनाव जीत चुकी थी राष्ट्रपति चुनाव के लिए, वो जब विपक्ष के तौर पे खड़ी हुई तो निकोलस ने उन्हें चुनाव में लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। माफ कीजिएगा, ये 2024 की बात है। उन्हें प्रतिबंधित कर दिया। उसके बाद मारिया ने अपने ही एक प्रतिनिधि एडमुंडो गोंजालेज को
विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पे उतारा, लेकिन इस चुनाव में धांधली करके निकोलस, कहा जा रहा है कि गोंजालेज जीत गए थे, लेकिन धांधली करके निकोलस चुनाव जीत गए और उसके बाद से उनकी लगातार सत्ता चल रही है। तो 2013 से लेकर 2025 का ये वक्त है, निकोलस एक राज्य चला रहे हैं, एक हाथ में उनकी सत्ता है, वो अपने हिसाब से वहां के लोकतंत्र की बहाली करते हैं, अपने हिसाब से मानवाधिकारों का हनन करते हैं और जिस भी आवाज को दबाने की जरूरत पड़ती है उस आवाज को दबा देते हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति अगर आप देश में देखें तो आपको नजर आएगी कि किस तरह से चुनाव दर चुनाव धांधली की गई और चुनाव आयोग पे लगातार आरोप लगे कि ये धांधली हुए हैं, उसके बावजूद चुनाव आयोग किसी भी तरह से विपक्ष के प्रति जिम्मेदार नजर नहीं आया और बार बार ऐसे बयान चुनाव आयोग की तरफ से सामने आए जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी का राजनेता बयान दे रहा हो। कुछ इसी तरह की स्थिति वेनेजुएला में भी नजर आ रही है। एक तरफ मारिया है जो वहां लोकतंत्र की बहाली के लिए लगातार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी देश भर में घूमकर और दुनिया में भी जाकर देश में लोकतंत्र का जो नुकसान हो रहा है, जिस तरह से देश पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और जिस तरह से देश में जो एक धार्मिक आजादी होनी चाहिए, एक जातीय आजादी होनी चाहिए, उसका जिस तरह से हनन हो रहा है उसके खिलाफ वो लगातार बोल रहे हैं और इसके वजह से सरकार उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करने की स्थिति में बनी रहती है, उनके समर्थकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होती रहती है। तो वेनेजुएला हो या भारत हो, दोनों की स्थिति समान है, लेकिन इस बीच जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका सामने आए, वो इस पुरस्कार के लिए लगातार लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन आखिर में उनका नाम बाहर हो गया। यह अलग बात है कि मारिया ने इस पुरस्कार को ट्रंप को समर्पित किया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली के लिए और जो संघर्ष चल रहा है उसमें समर्थन देने के लिए अमेरिका ने साथ दिया है, उसके लिए मैं डोनाल्ड ट्रंप को यह अवार्ड समर्पित करती हूं। निश्चित रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से जिस तरह से वेनेजुएला में खास करके दखल दिया जा रहा है, क्योंकि वो भी चाहते हैं निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाना, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है और लगातार चुनाव में धांधली करके सरकार अपने हाथ में ही पूरी सत्ता को बनाए रखना चाहती है और इसी तरह के हालात देश में भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से चुनाव दर चुनाव वोटों की चोरी हुई और वोटों की चोरी के आरोप लगे, उसके सबूत दिए गए, लेकिन सरकार हो या चुनाव आयोग उसे लेकर कहीं गंभीर नजर नहीं आ रहा है। अभी बिहार में एसआईआर चलाया गया और तमाम तरह के अलग अलग तरह की बातें कह के, अलग अलग तरह की दलीलें पेश करके कई लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। कई ऐसे लोगों के नाम काट दिए गए जो मौजूदा समय में जिंदा भी हैं और वो पूरी तरह से चुनाव में भाग लेने के योग्य हैं, लेकिन उनके नाम काट दिए गए। जबकि बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो इस दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल पाए गए। कुछ इसी तरह की स्थिति देश के अलग अलग हिस्सों में आपको नजर आएगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से एक तंत्र चल रहा है, जैसे निरंकुश शासन की तरह चल रहा है कि अपनी मनमानी के हिसाब से जब किसी आरोपी के खिलाफ मामला बनता है तो उसके घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है, जबकि उसी लखनऊ उत्तर प्रदेश में सैकड़ों ऐसे मकान हैं जो इलीगल है, बड़े बड़े लोगों के मकान, बड़ी बड़ी सोसाइटियां इलीगल है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अगर कोई आरोपी पकड़ा जाए तो उसके छोटे से घर या किसी तरह की झोपड़पट्टी है उसे उजाड़ दिया जाता है। इस तरह की कार्रवाई चल रही है और इसी दौरान जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार कहा जाता है कि बुलडोजर की नीति गलत है, घातक है, उसके बावजूद यह कार्रवाई जारी रहती है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तरफ जूता उछाला जाता है और जूता उछालने वाला अगले दिन खुलेआम मीडिया में खुलकर बयान देता है कि मुझे इस कार्रवाई या इस घटना को लेकर कोई अफसोस नहीं है, अब मैं खजुराहो में जाकर वहां पर अनशन करूंगा। और उस व्यक्ति के खिलाफ ना तो कोई केस दर्ज होता है, ना किसी तरह की इंक्वायरी बिठाई जाती है। कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। इसी देश में अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या किसी भी तरह के व्यक्ति के खिलाफ खाली ट्वीट ही कर दे आप उनके खिलाफ, आपको उठा के लेके जाया जाएगा और तमाम तरह के केस बनाए जाएंगे।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जूता उछाला जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को 3-4 घंटे थाने में बिठाया जाता है, चाय पिलाया जाता है, उन्हें लंच कराया जाता है, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। और तर्क यह दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केस दर्ज नहीं कराया गया। इस देश में बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो केस दर्ज कराने थाने नहीं पहुंचते हैं, लेकिन उनके खिलाफ बोले हुए हर बात को लेकर लोगों को उठाया जाता है, उन्हें सजा दी जाती है, थाने में पेश किया जाता है, उनके खिलाफ मामले बनाए जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। कुछ इसी तरह की स्थिति वेनेजुएला में बनी हुई है। और वेनेजुएला में इस तरह की स्थिति के खिलाफ जिस तरह से मारिया कोरिना माचाडो ने संघर्ष किया और संघर्ष की लड़ाई को लंबे समय तक जिया, और आज भी वो छिपकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, इसी को लेकर उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। निश्चित रूप से दुनिया भर को एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल रहा है जो एक निरंकुश शासन, एक ऐसे शासन के खिलाफ लड़ रही है जो देश में अपनी मनमानी चला रहा है, चुनाव में धांधली करवा रहा है और तमाम तरह के मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। उसके खिलाफ लड़ने वाली वेनेजुएला की आयरन लेडी मारिना कोरिना मचाडो को शांति पुरस्कार मिलने के लिए ढेर सारी बधाई। उम्मीद है कि दुनिया भर में ये एक बेहतर मैसेज के तौर पे आम लोगों के बीच पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।